ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान श्री कार्तिकेय स्वामी ने वामदेव ऋषि को उपनिषदों में व्यक्त शिव सूत्रों का वर्णन करते हुए तैत्तरीय उपनिषद के बारे में कहा। ओम इतिदम सर्वम, अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओमकार स्वरूप ही है। यह उपनिषद की श्रुति का कथन है। इससे हमें ओमकार और जगत की एकता का ज्ञान होता है। तैत्तरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का जो वर्णन किया है, उस श्रुति का भी जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है, उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ। प्रकृति और परमात्मा, इनका जो संयोग है वही परब्रह्म ईश्वर शिव कहा जाता है। प्रकृति अर्थात जल, अग्नि, वायु, भूमि, ये सभी वस्तुएं जो स्थूल रूप से देखी जाती हैं। शिव अर्थात आत्मशक्ति, चैतन्य शक्ति, जिससे किसी जीव में जीवन का संचार होता है, वनस्पति में जीवन का संचार होता है। तो जीवनी शक्ति और जड़ प्रकृति, परमात्मा और प्रकृति, इनके एकत्व को ही हम परब्रह्म ईश्वर कहते हैं। यह ज्ञानियों का निश्चित मत है। यही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, जो प्रकृति और परमात्मा का संयुक्त स्वरूप है। इसे ही शिव शक्ति का संयुक्त स्वरूप कहा जाता है और साधारण पुरुष इसे स्त्री पुरुष रूप में ही समझ पाते हैं। इसका वास्तविक रूप से नर और मादा से कोई अर्थ नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ संपूर्ण जड़ प्रकृति और उसमें चेतना का जो संचार करने वाली परमात्मा की शक्ति है, उनके संयोग से है। भगवान शिव की जो चैतन्य पराशक्ति है, उससे चित शक्ति प्रकट होती है। यह चित शक्ति, इससे आनंद उत्पन्न होता है। जीवित व्यक्ति ही आनंद का अनुभव करता है। तो जीवित व्यक्ति के अंदर जो चेतना शक्ति है, चित शक्ति है, वो भगवान शिव की पराशक्ति का ही प्रकाश है और उस चैतन्य शक्ति से ही आनंद उत्पन्न होता है। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही जीवों में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और ये इच्छाएं ही उन्हें ज्ञान की तरफ प्रेरित करती हैं और उस ज्ञान से मनुष्य विभिन्न क्रियाएं और कर्म करके आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है, जो इस चित शक्ति का मुख्य लक्षण है। और ये चित शक्ति, चैतन्यता ही परमात्मा का स्वरूप है। इससे प्रवृत्ति, निवृत्ति आदि विभिन्न कलाएं उत्पन्न होती हैं। चित शक्ति को नाद से समझ सकते हैं और आनंद शक्ति को बिंदु से समझ सकते हैं। अर्थात चैतन्यता को समझने के लिए इस प्रकार हम कोई तत्व श्रवण करते हैं, कोई ध्वनि श्रवण करते हैं, तो उसको श्रवण करते समय हम एक ऊर्जा के प्रवाह में हैं, उसके अंदर हम उस ध्वनि को श्रवण कर रहे हैं। तो ये चित शक्ति के चैतन्य होने का प्रमाण है, उसे नाद से समझा जा सकता है। और उसी प्रकार आनंद को हम, प्रसन्नता को हम संयोग से समझ सकते हैं, उसे यहाँ बिंदु रूप में प्रकट किया गया है। इच्छा शक्ति को मकार से संबंधित कहते हैं, ज्ञान शक्ति को उकार से और क्रिया शक्ति को अकार कहा जाता है। इस प्रकार ओम शब्द की उत्पत्ति समझाई गई है। जो ओमकार का अ अक्षर है वह क्रिया शक्ति का स्वरूप है, जो उसका म अक्षर है वह इच्छा शक्ति का स्वरूप है और जो उसका ऊकार है वह ज्ञान शक्ति का स्वरूप है। इस प्रकार ओमकार में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति तीनों तत्वों का समावेश है। इस अनादि अक्षर प्रणव से ही 5 स्वर, 33 व्यंजन, विभिन्न 68 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। जितनी भी ध्वनियाँ हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, वो इस ओमकार से ही उत्पन्न हुई हैं। इस नाद ब्रह्म से, इस ओमकार से ही 5 तत्वों की उत्पन्न हुई। पहला तत्व आकाश है, दूसरा तत्व आकाश में स्पंदन से उत्पन्न होने वाला वायु है, तीसरा तत्व वायु की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली ये अग्नि है। अग्नि के बाद चौथा तत्व जल है, जो तापमान के कारण जल के वाष्प बन के वर्षा होने के कारण उत्पन्न होता है। और उस जल से जो 5वां तत्व उत्पन्न होता है वह पृथ्वी है, क्योंकि जो तप्त लोहे का पिंड था, तप्त लावे का पिंड था, उसके ऊपर वर्षा के द्वारा ही शीतलता आई, तो जल से ही पृथ्वी प्रकट हुई। इस प्रकार आकाश से लेकर पृथ्वी का जैसा स्वरूप बताया गया, उनमें विभिन्न गुण हैं। आकाश में शब्द ही एक गुण है, उसके अंदर शब्द की गति है। हम जो बोलते हैं वो आकाश में ही गति करता है। परंतु वायु के अंदर शब्द तो गति करते ही हैं, परंतु वायु के अंदर स्पर्श का भी अनुभव होता है। अतः वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि के अंदर आवाज़ भी आती है, उसे हम स्पर्श करते हैं तो हमें जलन महसूस होती है, परंतु अग्नि नज़र भी आती है,
उससे किरणों का प्रकाश होता है और हम अग्नि को देख सकते हैं। अतः उसमें 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। जल के अंदर 4 गुण हैं। उसके अंदर शब्द भी है, उसकी आवाज़ भी होती है, उसको छू भी सकते हैं, उसका एक रूप भी नज़र आता है, और उसके अंदर रस भी है, उसमें शीतलता, तरलता, द्रवत्व भी है। यह 4 गुण जल में हैं। फिर पृथ्वी के अंदर 5 गुण हैं। उसका शब्द भी होता है, उसे हम स्पर्श कर सकते हैं, उसका एक रूप भी स्थिर है, उसमें रस भी है और उसमें एक प्रकार की गंध भी है। इन गुणों को 5 तत्वों का व्यापकत्व कहा जाता है, अर्थात इन गुणों द्वारा आकाश, वायु आदि परिवर्तित भूतों के अंदर एक दूसरे के गुण व्याप्त हैं और अपने से पूर्व का तत्व उस तत्व का व्याप्य कहा जाता है। जैसे आकाश का व्याप्य वायु है, यानी आकाश ने अपने गुण और अपनी शक्तियाँ वायु के अंदर प्रवेश करवा दी हैं। वायु का व्याप्य जो है वो अग्नि है, वायु के सभी गुण अग्नि में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार ये 5 तत्व उत्तरोत्तर एक दूसरे के व्याप्य तत्व कहे जाते हैं। इस प्रकार से हमें इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। यह भूतों का विस्तार ही प्रपंच कहा जाता है। इसके अंदर जो सर्व समष्टि का आत्मा है, जो चैतन्य तत्व है, उसे विराट कहा जाता है, अर्थात इस प्रकृति के रूप में, इन पंचभूत के रूप में जो परमात्म तत्व व्यापक है उसे विराट कहा जाता है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक जो तत्वों का समुदाय है वह शिवमय है, वह शिव तत्वात्मक कहा जाता है और इनका संपूर्ण समूह ब्रह्मांड कहा जाता है। क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंततः गत्वा ये जीवन के आधारभूत चैतन्य परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है। और जब किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है तो पुनः यह इच्छा शक्ति द्वारा, चैतन्य शक्ति द्वारा प्रेरित होकर शिव से निकलकर, शिव से बनते हुए आकाश, वायु आदि होते हुए प्रपंच बनकर कालपूर्वक, सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से ही संसार की सृष्टि करने के लिए शिव के अंदर जो प्रथम स्पंदन हुआ उसे ही शिव तत्व कहा जाता है। यह इच्छा शक्ति के अंदर विद्यमान है। प्रत्येक जीवित प्राणी में जो इच्छा शक्ति होती है वही शिव तत्व का पहला स्पंदन है, क्योंकि इसी से सारे कृत्यों का अनुवर्तन होता है और मनुष्य क्रियाएं, कर्म और कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। ज्ञान और क्रिया, इन 2 शक्तियों के अंदर जब ज्ञान का आधिक्य हो जाए और तत्व में निष्ठित हो जाए तो उसे शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तो उसे महेश्वर प्रकृति तत्व समझना चाहिए, और जब ज्ञान और क्रिया शक्ति समन्वय रूप से हो तो वो विद्यात्मक तत्व है। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत हैं, तथापि सभी पदार्थों को जब अलग अलग देखा जाता है तो उसे भेद बुद्धि कहा जाता है। इसे ही माया और अविद्या कहा जाता है। जब सभी पदार्थों को केवल शिव स्वरूप जाना जाता है तो उसे ज्ञान कहा जाता है। भगवान शिव जब अपने ऐश्वर्य को भूलकर माया द्वारा उसके ही अधीन होकर विभिन्न कार्यों को करने लगते हैं, कर्मों को करने लगते हैं और बाह्य पदार्थों से सुख लेने लगते हैं, तो वो पुरुष और स्त्री स्वरूप कहलाते हैं। तब वो पुरुष कहलाते हैं। और जब वही पुरुष या जीव संसारी होकर संसारी बंधन में बन जाता है तो वो पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो जाती है, वह मूढ़ता को प्राप्त हो जाता है और वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता। वो जगत और शिव को अलग अलग देखता है और अपने आप को भी शिव तत्व से भिन्न समझता है। उसकी स्थिति कर्मों के कारण, बहुत सारे व्यवहार और प्रपंच और जिम्मेदारियों के कारण ऐसी हो जाती है कि वो अपने स्वरूप से स्थित नहीं रह पाता, अपने स्वरूप से गिर जाता है। यदि जीव को अपने शिवत्व का बोध हो जाए तो वह मोह को प्राप्त नहीं होता। जैसे इंद्रजाल का ज्ञाता अपनी रची हुई वस्तुओं के विषय में भ्रम नहीं करता, उस प्रकार वह ज्ञान योगी भी, जिसने ज्ञान को समझकर योग द्वारा तत्व में निष्ठा प्राप्त कर ली है, समाधिस्थ होकर परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, गुरु के उपदेश द्वारा अपने के शिव स्वरूप को जानकर और उसमें ऐश्वर्य में स्थिति प्राप्त कर ली है, वह चिदानंद घन शिव स्वरूप हो जाता है। शिव तत्व के 5 शक्तियाँ हैं। एक सर्वकर्ता, दूसरा सर्व तत्व रूप, तीसरा पूर्णत्व, चौथा नित्यत्व और 5वां व्यापकत्व। शिव तत्व संपूर्ण जगह व्याप्त है, वो नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। वह सर्व करता है, उसी के द्वारा, उसी की आधार सत्ता से, अधिष्ठान से ये सब कुछ निर्मित है। वो सर्व तत्व के रूप में वही है और वो परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। वो पूर्ण ही है, चाहे उससे कितने ही निर्माण हो, कितने ही प्रलय हो। इस प्रकार ये शिव की 5 शक्तियाँ और 5 कलाएँ हैं। जीव की भी 5 कलाएँ हैं, अर्थात जीव के भी 5 लक्षण हैं।
उसमें पहला है कर्म। पंच तत्वों का ये पिंड जो विभिन्न क्रियाएं करता रहता है, वो जीव का पहला लक्षण है कि वो कर्म करता है, वो क्रियाओं में रहता है, वो कुछ न कुछ कार्य करेगा। दूसरा है विद्या, ज्ञान। तीसरा है राग। चौथा है काल। और पांचवा है नियति। इसे कला पंचक कहते हैं। ये पांच तत्व के रूप में जीव प्रकट होता है। जो कुछ कृतत्व है और जो कुछ कार्य है उसे कला कहा जाता है। कृतत्व में जो कुछ हेतु बनता है और उसके लिए जो तत्व की ज्ञान की विभिन्न प्रकार से सहायता ली जाती है, उपयोग किया जाता है, उसे विद्या कहते हैं। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली भावना है उसे राग कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की भावनाएं और प्रकाशात्मक समय को समझना और अपनी स्थिति और परिवर्तन को समझना, उसे काल कहते हैं, समय कहते हैं। मेरा यह कर्तव्य है, मैं यह नहीं करना चाहता, ये मेरा कार्य है। ऐसी जो भीतर से इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति को विभिन्न कार्य करवा के विभिन्न जगहों पर पहुंचाती है, सुख और दुख भुगतवाती है, उसे नियति कहा जाता है। ये नियति प्रारब्ध या भाग्य नाम से कही जाती है। व्यक्ति के भीतर जो इच्छाएं होती हैं, जो कर्म करने का उसका भाव बनता है, वो इस नियति के अनुसार ही बनता है और उसी के आपेक्ष जीव का पतन या उत्थान होता है। ये पांचों ही जीव के स्वरूप हैं और उसको आच्छादित करते हैं, उसको ढक के रहते हैं। इसलिए इन्हें पंच वस्तु या पंच कंचुक या पंच वस्त्र कहा जाता है। इन पंच वस्त्रों के, इन पांच चीज़ों के निवारण के लिए ही अंतरंग शिखर साधन की आवश्यकता होती है। अंतरंग शिखर साधन में पहला है ध्यान, दूसरा है मानस पूजा, तीसरा है जप और चौथा है ज्ञान वैराग्य युक्त भगवदीय सत्संग। जो इन चार अंतरंग साधनों का भगवान शिव की भक्ति द्वारा, भगवान शिव के ज्ञान द्वारा अभ्यास करता है, वो इन पांच आवरणों को हटा के कर्म, कला, विद्या, काल, नियति, भाग्य, समय, इनकी अधीनता को पार करके जीवत्व से हटके शिवत्व में पहुंच जाता है और उसे शिवत्व की पांच शक्तियों का अनुभव होता है। वो सर्वकर्ता, सर्वतत्व रूप, सर्वनियंता, पूर्णत्व, नित्य स्वरूप और व्यापकत्व का अनुभव कर लेता है।